खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वाया न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। धूमधाम से मनाया गया ईद उल अदा का पर्व, हजारों लोगों ने अदा की नमाज। भारत विकास परिषद ने डिगियाना में आयोजित किया मेडिकल कैंप, डिवकॉम जम्मू रहे मौजूद। श्री अमरनाथ यात्रा में हुई त्रासदी के बाद भी नहीं कम हुए श्रद्धालुओं में हौसले, महाजन सभा में पंजीकरण करवाने वालों की लगी कतार। जम्मू के वार्ड नंबर 16 में चलाया गया पौधारोपण अभियान, पार्षद रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। देश सहित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी ईद उल अदा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोनों संभागों के विभिन्न मस्जिदों में हजारों लोगों ने ईद उल अदा की नमाज अदा की। नमाज के बाद मस्जिदों में देश की खुशहाली, अमन और भाईचारे की सलामती के लिए दुआएं की गई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी, गले मिले और खुशी साझा की। नमाज से पहले मस्जिदों में ईद उल अदा के महत्व को बताया गया। 2 साल की कोविड पाबंदी के बाद जम्मू शहर की मस्जिदों में रविवार को ईद उल अदा का नमाज के लिए रौनक देखने को मिली। हर एक नमाजी के चेहरे पर खुशी नजर आई। जम्मू के रेजिडेंसी रोड स्थित ईदगाह में नमाजियों के एक साथ ईद उल अदा की नमाज अदा की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने भी सभी को ईद की मुबारकबाद दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम कास्फिन मअकूल, अल्लाहु अकबर। सारे इंसानों को आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह सारे तेरे बंदे हैं, चाहे तुझे कोई माने या न माने, तेरे मजहब को, तेरे दीन को, कुरान को कोई माने या न माने, अल्लाह सब तेरे बंदे हैं। कि अल्लाह तू सबको रिज़्क़ भी देता है, अल्लाह सबको रहना भी देता है। अल्लाह व रसूला फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शैआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों को ईद मुबारक पेश करते हैं। और मुबारक का मतलब ये होता है कि बरकत हो हर चीज़ में, ज़िंदगी में, दुनिया के कारोबार में, दुनिया के काम में। तो हम ये दुआगो रहते हैं कि अल्लाह पाक सारे इंसानों को सेहत भी दे, आफ़ियत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे माल जान में, और इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अमन, शांति, माहौल और खुशहाली का माहौल रहे। इसकी हम दुआ भी करते हैं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी करते हैं। इस मौके पर भी हमने दुआ भी की और इसके अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी करते हैं। चूँकि बकर ईद है, ये आपसी भाईचारगी की ईद होती है, आपस में मिलना जुलना होता है। ऐसे हम सारे लोग सारी दुनिया के अंदर आपसी भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारे, हम इसकी उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं। आज मैं अपनी तरफ से, अपनी तमाम जम्मू के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और तमाम जम्मू मुसलमान की तरफ से तमाम जम्मू के वासियों को और तमाम J&K स्टेट और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इस ईद पे। इसके साथ क्योंकि आज बकर ईद है और खुशियों का बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ ही जो हादसा अमरनाथ यात्रा पे हुआ उसका भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो आज के दिन हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। उनके लिए भी दुआ की है, अपने लिए भी दुआएं कर रहे हैं, और जो हमने दुआएं की हैं यहाँ पे, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। हम जो आज जानवर ज़बह करें, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, हमारी रियासत में खुशहाली हो, जो हमारा जो ऐसे हालात बने हुए हैं वो सारे ठीक हों, यहाँ पे हमारा जो भाईचारा बना हुआ है उसको आगे और बढ़ाए।
इसी के साथ मैं अपने तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों को और तमाम लोगों को ईद की शुभकामनाएं और ईद पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। को भी बहुत ईद मुबारक। ये ईद हमें ईसार, कुर्बानी और जिस तरह से इसका जो मकसद है कुर्बानी का, एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक का, वही ये ईद सिखाती है। हज़रत इब्राहीम की उस याद को वो ताज़ा करती है जिसमें उन्होंने रब के सामने जो इम्तिहान था कुर्बानी का, उसमें वो कामयाब हुए। इसी तरह से जैसे हम लोग आज घबराते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, अगर कोई चीज़ ना मिल जाए तो हम बहुत घबराते हैं, तो ये ईद और ये फेस्टिवल्स जो इस मुल्क के हैं, ये फेस्टिवल्स का मुल्क है, ये अलग अलग फेस्टिवल हमें जहाँ खुशियाँ देते हैं वहाँ हमें ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से आपसी भाईचारे के साथ, आपसी तफरुकात को ख़त्म करके एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, एक दूसरे की खुशियों में हिस्सा ले, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करे और एक दूसरे के साथ मिलकर ये त्यौहार, यही इस मुल्क को खूबसूरत बनाते हैं। तो यही इस ईद का भी, ईद उल अज़हा जो है, ये वही पैगाम देती है कि एक दूसरे के साथ मिलकर हम मोहब्बत का, इसार का, कुर्बानी का और उस जज्बे को ज़िंदा रखें जो जज्बा रब ने हमें दिया है कि एक दूसरे के साथ इंसानी मामला किस तरह किया जाए। यही ये ईद सिखाती है और यही इस मुल्क की, हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है यही है कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ अपार्ट फ्रॉम अलग अलग मज़हब से हों, अपार्ट फ्रॉम अलग अलग हम अलग अलग ख्याल से हों, मगर जब ये त्यौहार आते हैं तो ये एक दूसरे के साथ हमें मिलाते हैं। वहीं किश्तवाड़ में भी ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ईद की नमाज परेड ग्राउंड किश्तवाड़ में अदा की गई। आपको बता दें, इस मौके पर पूर्व मंत्री गुलाम मोहम्मद सरूठी, पीडीपी के सचिव एडवोकेट शेख नसीर मौजूद रहे, जिन्होंने सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। आज पूरे देश के साथ साथ हमने आज किश्तवाड़ चौगान में ईद की नमाज अदा की, जो बड़ी अमन तरीके से हमारी नमाज पूरी हो गई। हम शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ की ओवरऑल पब्लिक का, कि सबों ने हमें सपोर्ट किया और नमाज को कामयाब हो गई। और हम स्पेशली सबों से, दिल से, गहराइयों से ईद मुबारक सबों को दे। बहुत खुशगवार माहौल में आज ईद जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने मनवानी थी यहाँ पे, और बहुत अच्छा किरदार यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने निभाया। लोगों ने भी पुरअमन तरीके से ईद यहाँ पे मनाई। ये एक मैसेज, बहुत प्यारा मैसेज आज यहाँ मिला, भाईचारे का मैसेज मिला। इस पुरअमन तरीके से यहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी गई। मैं आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने इस खुशगवार माहौल में हमें ईद मनानी थी और लोगों ने भी अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखा। देश भर की तरह राजौरी में भी बुद्दल में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मस्जिदों में, अकीकतमंदों में काफी भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JKAC के साथ इस वक्त बखूबी आप जानते हैं आज ईद उल अज़हा का दिन है और ईद उल अज़हा आज बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। जैसे 2020 और 21 में कोविड की वजह से लॉकडाउन था और ईद उल अज़हा या ईद उल फितर पूरे जोश व खरोश के साथ नहीं बनाई गई थी, क्योंकि लॉकडाउन था और गाइडलाइंस थी, मस्जिदों में या ईदगाह में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन इस साल 2022 में ईद उल फितर और ईद उल अज़हा पूरे इज्तिमा के साथ मुसलमानों ने दुनिया भर में अदा ज़रूर की, लेकिन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की दोनों ईदों पे सुबह नमाज के वक़्त बारिशों का सिलसिला जारी था। आज ईद उल अज़हा पे जैसे मानसून का बारिशों का सिलसिला जारी है, इसी तरीके से आज की जो ईद उल अज़हा की नमाज है वो भी कुछ मकामात पर मस्जिदों में ही अदा की गई है। बुद्धल
बुद्धल बलाक की बात करें तो बुद्धल बलाक के जितने भी गिरदोनवा के इलाका हैं, चाहे वो गब्बर है, डंडोत है या फिर प्रॉपर बुद्धल मार्केट की बात करें, इन तमाम एरिया की जो ईद नमाज है वो 9 और 9:30 के दरमियान इन तमाम एरियाज़ में जो है वो नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई है 9 और 9:30 के दरमियान। देखते रहें JKAC सैयद जाहिद। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला तथा मेयर श्रीनगर जुनेद अजीम मट्टू ने भी दरगाह हजरत बल में ईद की नमाज अदा की और नमाज के बाद मस्जिदों में देश की खुशहाली, अमन और भाईचारे की सलामती के लिए दुआएं की। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को भी ईद की मुबारकबाद दी। ढेर सारी दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद अहले इस्लाम को और बिलखसूस जम्मू और कश्मीर और श्रीनगर के अवाम को। लोगों से ये गुजारिश इल्तिजा रहेगी कि हस्बे मामूल जो मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनका ख्याल रखें, सादगी के साथ जो ईद का तकद्दुस है उसको माने और मनाएं और अमन और खुशहाली के लिए रियासत की, मुल्क की पूरी दुआ करें। ईद उल फितर थी वो भी 2 साल बाद वैसी मनाई गई और आज की ईद उल अज़हा आपका सही कहना है 2 साल बाद ऐसी बात बनाई जाए। लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि कुछ बुनियादी एहतियात कायम रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको ऐसी तरबियत दे कि ईद का जो तकद्दुस है वो ईद का तकद्दुस बरकरार रहे और जो ईद मनाने के, ईद को ऑब्जर्व करने के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो रुकन हैं, उनका ख्याल रखा जाए। सर एक वार्ड में ये सर्विस दी है। बदकिस्मती से पिछली ईद भी ये देखा गया, कभी देखा जाता है जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनके जो वेस्ट होते हैं या हाइड होती है उनको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका भी बड़ा वाज़ेह किया गया है। उसका तकद्दुस भी बहुत अहम है। कहीं पे वो ड्रेनों में से हमने निकाला है, कहीं पे डंपस्टर से निकाला है, तो लोगों से गुजारिश है वो ना करें। हर एक वार्ड में ये इंतज़ाम किया गया है, हर एक वार्ड ऑफिसर के पास इंतज़ाम रखा गया है कि वो इसमें आपकी हिमायत करें। वहीं बैतुल मुकाररम बारामूला में भी मुफ्ती इलियास ने नमाज अदा की, जिसके बाद मस्जिद में देश की खुशहाली, अमन और भाईचारे की सलामती के लिए दुआएं की गई। फलसफे के तहत हम ये ईद बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस जज्बे और इसार के साथ वो कुर्बानी पेश की, इखलास के साथ, अल्लाह ताला को वो जज्बा इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया वालों तक ये कुर्बानी अल्लाह ताला ने वाजिब करार दी है साहिब सरवत वालों के लिए। और पूरे उम्मत मुस्लिमा कोशिश करनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला इस ईद को हमारे लिए, अल्लाह तबारक व तआला इस ईद को हमारे लिए और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए और पूरे इंसानियत के लिए अमन व सुकून, शाइस्ती और जज्बे तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला इस ईद को बाइस रहमत, बाइस मग़फ़िरत और बाइस अमन व सलामती बनाए। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दीगर जिम्मेदारान म्युनिसिपल कौंसिल बारामूला के, जिन्होंने जान फिशानी से सफाई वगैरह का एहतमाम ईदगाहों के इर्द गिर्द कराया था और ईदगाहों में भी, और मैं शुक्रगुजार हूँ PH महकमा के भी जिन्होंने आब रसानी का भी भरपूर इंतज़ाम किया था। बहरहाल हम जवानों से भी और दीगर लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि हमें मौजूदा हालात में जबकि कमर तोड़ महंगाई का दौर रहा है, इंतहाई सादगी साथ ईद मनाएं और जवानों को शाइस्ती का मुजाहरा भी ईद के अयाम में करना चाहिए। बेरहरवी और बेहयाई से बहरहाल बचना चाहिए। हमारी रिवायत रही है फ़िरका वाराना हम आहंगी का, तो इस हवाले से किसी को भी खुशी नहीं होगी जब ये ऐसे आफाकी सदमे आते हैं। वहीं जिला कुलगाम में भी पूरे उत्साह के साथ ईद उल अदा का पर्व मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अकीदतमंदों ने ईदगाह कुलगाम में ईद की नमाज अदा कर सुख समृद्धि की कामना की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तमाम बरादरी से यही गुजारिश करते हैं कि ईद के मौके पर अपने अपने दुआओं में इस कश्मीर को याद रखें, बिलखुसूस भाईचारगी का खास ख्याल रखें, क्योंकि जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया
अलमुस्लिम मन लिसानी वयदिही, मुसलमान वो है जो जिसके ज़ुबान और हाथ दोनों से सलामत रहे, खुशहाल रहे, जो खुशहाल ज़िंदगी है। ईद का मौका भी यही है और ईद का पैगाम भी यही है कि सलामती, खुशहाली और भाईचारगी, इसका ख़ास से ये तमाम हम उलमा से भी इल्तिजा करते हैं, फ़ुक़हा से इल्तिजा करते हैं, आम दोस्तों से भी इल्तिजा करते हैं कि इस कश्मीर के लिए जो इस बड़े दिन के लिए बड़े दिन में दुआ करें। वहीं ईद उल अदा पर्व की मुबारकबाद देते हुए घाटी के विभिन्न राजनीतिक दलों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सभी लोगों की शांति और भाईचारे की कामना की तथा ईद का पर्व शांतिपूर्ण मनाने को कहा। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की ईद साबित हो, मसरतों की ईद साबित हो और जिन मुश्किलात और मसाइल से हम इस वक्त दो चार हैं, अल्लाह ताला हम सब को उससे निजात दे दे, ये हमारी दुआ है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ के अवाम नास से गुजारिश करूँगा आपके वसादत से, क्योंकि ईद पे हम सब ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं अपने अहला याल के लिए, कुर्बानी के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मेरी गुजारिश होगी अवाम नास से कि जितना आप खर्चा करते हैं सिर्फ उसमें से 10% कम करें। अहले इस्लाम को, सारे लोगों को तहे दिल से ईद मुबारक पेश करता हूँ। और हमें इस ईद पे हमें चाहिए कि अपने आसपास के गरीबों को मदद करें। और हम सरकार से इल्तिजा करते हैं कि इराटिक वेदर की फोरकास्ट है, इसके लिए थोड़ा बहुत अरेंजमेंट्स रखे ताकि ईदगाहों में या मस्जिदों के आसपास में प्रॉपर अरेंजमेंट रखे। तरफ से और अपनी जुमला क़यादत की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों से ईद उल जुहा मुबारक पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो साहिब सरवत लोग हैं वो इस ईद पे गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों का खास ख्याल रखकर। ईद बहुत बड़ा त्यौहार है हम मुसलमानों का, हमारी तरफ से पूरे मुल्क को ईद मुबारक है। और जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ अगर अच्छे तरीके से ईद मनाई जाए तो बहुत अच्छी बात है और उनको हमदर्दी की ज़रूरत है। आज ईद का मुतबरक मौका है, मेरी तरफ से पूरे अहले इस्लाम को और पूरे कंट्री को ईद मुबारक। ये ईद मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरे कंट्री के लिए, पूरी कौम के लिए खुशहाली लेके आए। ये तो आज ईद उल अदा किस मौके पे सारे अहले इस्लाम और हमारे कश्मीर के जो भाई लोग हैं अपने PIT चैम्बर की तरफ से एज ए चेयरमैन और पीक्स ग्रुप की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इस ईद पे जो है गरीबों की जितनी हेल्प हो सके और जिनके घर में रोटी नहीं है, उनको कपड़ा नहीं, हम उनके लिए भी ईद मनवाएं और उनको भी अपने साथ लेके चलें। और अपनी पूरी टीम की तरफ से पूरे अहले इस्लाम और कश्मीर के लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये जैसे कुर्बानी की ईद है तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि लोग जो बाइज़्ज़त लोग हैं जो कुर्बानी करें वो गरीब लोगों को, अपने हमसायों का ख्याल रखें। और सब लोगों के लिए हम दुआ करते हैं कि खुशहाली आए। इस वक्त जो कश्मीर की इकॉनमी है काफ़ी बैड पैच में से गुजर रही है। मेरी तरफ से पूरी आलम इस्लाम को ईद मुबारक, खुसूसन जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद की मुबारकबाद। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो ईद हम मना रहे हैं, ईद कुर्बानी, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने फ़र्जंद को कुर्बान करने की कोशिश की थी, जिसके बदले दुम्बा आया था, वो कुर्बान हो गया। ये हम उसकी आज याद ताज़ा कर रहे हैं। ये कुर्बानी जो है ये हमको एक दर्स देती है कि इस्लाम असल में क्या है। जम्मू कश्मीर से मतबाना अपील करता हूँ कि सादगी से ईद मनाएं, क्योंकि हम सब अमीर नहीं हैं, यहाँ गरीब बहुत ज़्यादा हैं। मेहरबानी करके ईद सादगी से मनाएं। बता दें, सोपुर क्षेत्र के ईदगाह में भी बड़ी संख्या में अकीदतमंदों द्वारा ईद की नमाज अदा की गई और सभी से अमन और भाईचारा बनाए रखने को कहा गया। ईद हुंद खास पैगाम पैगाम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मत सोरमुत परवरदिगारन तमाम दुनिया के इंसानों मज
मगर मुसलमानन हज कम तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। मुसलमानस करुन लक्ट पे बड़िस तनत अमर बिल मारूफ तो बुरायन हुंद कला कमा। कुर्बानी यमुक इब्तिदा कोर्मुत यमे वरियुक इब्तिदा गुमुत मोह रेतुक आखिरी रेत यमे वरियुक आखिरी रेत छु योहै की नमाज ईद खुश नसीबी नसीबस गई कस्बे सोपोर तो मुल्क देहात मे दिली शादमानी तो इंतहाई मसर। एक लंबे उर्से के बाद से हमने इस पुरानी ईदगाह में नमाज ईद अदा की। आज जिस वक्त पर नामसई हालात के बाद से जिस आज ये नमाज अदा इसे हमारी दिली मसरत हुई और शादमानी हुई। भारत विकास परिषद द्वारा आज डिग्याना में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार मुख्य तौर से वहां उपस्थित रहे, जिन्होंने इस कैंप की शुरुआत की। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता व अन्य गणमान्य लोग भी वहां मौजूद रहे। डिवकॉम ने इस कैंप के आयोजन की सराहना की और कहा कि इससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। इस कैंप में कई लोगों को मुफ्त जांच की गई और कई लोगों में मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। भारत को जानो कि जिस मातृभूमि ने हमें जन्म दिया है उस मातृभूमि के लिए हम मर मिट जाए। देश का इस मातृभूमि का कर्ज कोई भी चुका नहीं सकता है। मेरे इतने बंधु बैठे हैं, कभी माँ ने किसी बेटे से कहा बेटे मेरे को जो चाहिए दे दो, सिर्फ माँ है जो जीता। तो मेरा हम संपन्न है, पूर्णतः हम तैयार हैं। मैं माननीय मंडलायुक्त जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे जिसकी सदस्यता 1500 के करीब है वो ना पनप पाए, संस्कृति हमारी जो है वो जिंदा रहे, भारत माता की जय जो है वो हमारे लोग जो है वो बोलते रहे। इसी बात की चिंता जो है भारत विकास परिषद करती है। अभी पिछले दिनों में जैन साहब जो हैं, जो ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल हैं, वो यहाँ पर आए थे, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी और इस बात का हमें बड़ी खुशी होती है कि चिंतन जो है वो सिर्फ और सिर्फ समाज है। विकास परिषद का हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का और इस सेवा के जो एक मुहिम है उसमें एक थोड़ा सा मौका दिया। तो मैं सभी भारत विकास परिषद के पदाधिकारीगण और उन सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जो भारत विकास परिषद, जैसे देवराज जी और खजूरिया साहब ने आपको विस्तार से बताया, भारत विकास परिषद जो एक संस्था है वो किस तरीके से कार्य करती है। भारत विकास परिषद संस्था का जो मूल उद्देश्य है तो देखा जाए तो वो है एक राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण के लिए विभिन्न तरीके के संस्था, विभिन्न तरीके होते हैं, उस तरीके से किया जाता है। भारत विकास परिषद के लिए आप जो उद्देश्य देखा जाएंगे तो उसमें है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, संपर्क का यहाँ जो अर्थात रहा है वो ये रहा है कि समाज के, राष्ट्र के जितने भी नागरिक जन हैं उनको एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से जोड़ा जाए। उसके पश्चात समाज में जुड़ाव के बाद में एक दूसरे का परस्पर सहयोग किस तरीके से हो। तो सहयोग के लिए सबसे बड़ा जो ज़रूरत है वो संस्कार की ज़रूरत है, मूल्यों की ज़रूरत है, नैतिकता की ज़रूरत है। वही संस्कार के अंतर्गत आता है जिससे हम हमारे प्राचीन भारत के, हमारे समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उनको जान पाए। राष्ट्र निर्माण के लिए किस तरीके के मूल्यों की जरूरत है, हमें किस तरीके से हमारे डेडिकेशन की जरूरत है। शर्मनाथ यात्रा में हुई त्रासदी के बाद भी श्रद्धालुओं के हौसले कम नहीं हुए। आज भी महाजन सभा में पंजीकरण जारी रहा, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया। श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें यहां आकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की भी सराहना की और कहा कि वो भोले बाबा के दर्शनों के लिए आतुर हैं और उन्हें किसी चीज का कोई डर नहीं है।
30 लोगों का ग्रुप है और बब्बा के दरबार में जा रहे हैं। ये जो दुर्घटना हुई है थोड़ा दुखद है, हम लोगों को दुख है, लेकिन भोले की मर्जी है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भोले का दरबार है, वहाँ जो लिखा है वहाँ होना है। कितना उत्साह देखा जा रहा है फिर भी लोगों में? ये देखिए उत्साह है, सब लोग दर्शन के प्यास हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। घटनाएं तो घटती रहती हैं, जिसकी लिखी है वो होना है। मध्य प्रदेश बैतूल जिले से आया हूँ सर, बहुत उत्साह है सर हमारे मन में वहाँ अमरनाथ जाने का। पहली बार आए हैं यहाँ यात्रा में, लेकिन जो आपदा हुई है उसके लिए बहुत गहरा दुख है, लेकिन बहुत इच्छा है सब लोगों को, हम जाना जरूर चाहेंगे वहाँ। और अभी सभी लोग आए हैं, 8-10 लड़के आए हैं, बहुत उत्साह हमारे अंदर कि हम जरूर जाए बाबा बर्फानी के दर्शन करें। प्राकृतिक ये बाबा जी है, उनके दर्शन करने की बहुत तीव्र इच्छा बनी है। हम 8 दिन से आए हुए और रुके हुए दर्शन करने के लिए। कितना उत्साह है भक्तों में जो जरकारे लगा रहे हैं भगवान जी के? बहुत ज़्यादा उत्साह है सर, और इतना उत्साह है कि जाने के लिए सुबह 5 बजे 4 बजे से हम लाइन में खड़े हो जाते हैं कि हमारा नंबर अब आएगा तब आएगा। आज भी 5 बजे तक खड़े हो गए हम लाइन में आकर यहाँ। मेरा नाम विजेंद्र जागलन है, हम गोहाना हरियाणा से आए हैं और काफ़ी दिनों से इंतजार था हमें आने का। 2 साल बीच में कोरोना भी आया है और अब तो जब से रिसेशन शुरू हुआ तब से काफ़ी उत्साहित थे हम यहाँ आने के लिए। तो कितना उत्साह देखा जा रहा है भक्तों में? सभी भक्तों में बहुत ज़्यादा उत्साह है भगवान के दर्शन के लिए। इस तरह से आपदा घटी है वहाँ पर? हाँ, आपदा घटी है, आपदा के बारे में पता चला, पर आपदा से उत्साह कम नहीं हुआ है, बल्कि दुगना उत्साह बढ़ा है सभी लोगों का बाबा के दर्शन करने के लिए, शिव के दर्शन करने के लिए। वहाँ शिव का साक्षात रूप है। चीन से आया हूँ और यहाँ का जो प्रशासन ने जो अच्छी व्यवस्था की हुई है उसके बारे में देखकर बड़ी खुशी हुई है। यहाँ खाने का पानी का बहुत अच्छा इंतजाम है और यहाँ प्राकृतिक का नज़ारा देखने आए हैं हम बाबा बर्फानी का। यहाँ कोरोना की वजह से कुछ दिन 2 साल ये थोड़ा बंद रहा, उसका बड़ा दुख है इस बात का। बाकी भगवान अब आगे हम यही कहेंगे भाई कोरोना ना हो आगे, तो हम प्राकृतिक का नज़ारा देखने आए हैं। जिस तरह से बादल फटा, वहाँ पर कई कैजुअलिटी हो चुकी है, फिर भी उत्साह जो है भक्तों का कम नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? जो कैजुअलिटी हुई है उसका बहुत दुख है, बाकी यहाँ का नज़ारा हम देखने आए हैं। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित पखवाड़े के उपलक्ष्य पर आज वार्ड नंबर 16 में पौधा आरोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर वार्ड के पार्षद राजेंद्र शर्मा मुख्य तौर से वहां उपस्थित रहे, जिन्होंने लोगों से ज्यादा पौधे लगाने का आग्रह किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान पखवाड़े के तहत यहाँ वार्ड नंबर 16 में वृक्षारोपण किया गया है और ये एक जन जागरण अभियान भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हरियाली बढ़े और हमें पर्यावरण का लाभ हो, और यही हमारा जनमानस का प्रयास रहता है। यहाँ आज डिपार्टमेंट की तरफ से राबिया जी, यहाँ के इंस्पेक्टर, सुपरवाइज़र, हेड माली दलीप जी और इनकी सारी टीम पूरा प्रयास कर रही है अच्छे तरीके से कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कैसे अपने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हद में जो वार्ड्स आते हैं उनको कैसे वो। अभी हाल ही में घोषित हुए परीक्षा परिणामों में अच्छे अंक हासिल करने वाले जम्मू के वार्ड नंबर 73 के छात्रों को वार्ड के पार्षद पवन सिंह द्वारा सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई भी की गई। इस दौरान छात्रों को उनकी भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। छात्रों ने भी इसके लिए पार्षद का शुक्रिया अदा किया। खासकर मुबारक इनके परिवार वालों को। इस बच्ची ने 98.6% 12वीं कक्षा में का जो रिजल्ट निकला है, और खासकर मुबारक के पात्र है ये बच्ची। इस हालत में ये कोई बड़ा अमीर परिवार नहीं। आमतौर पर गाँव में कहा जाता था कि यहाँ पे बच्चे पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, किसी न किसी वजह से उन्हें कोई कमी रहती है, लेकिन इस बच्ची ने आज कर दिखाया है। पूरे जम्मू कश्मीर, अपने परिवार, अपने माता पिता और जहां हम सब लोग रहते हैं, इनका नाम रोशन किया है। इस बच्ची को हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। इस आने वाले समय में इस बच्ची को हायर एजुकेशन के लिए सरकार की तरफ से जो मदद होगी, हम चाहते हैं कि ये बच्ची कल को IPS IAS कैडर में आए और देश की सेवा एक सरकारी अफसर के रूप में करे।
I am from Government Higher Secondary School, Bhor Camp. I want to give all the credit of my success to my parents, my family and my teachers as well. I am very thankful to Mr. Pawan sir that he came into my house and congratulated me and my family. I am very thankful to him for this occasion, for coming here and giving me congratulations. I am very thankful to him. खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वाया न्यूज। धन्यवाद।